नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदित्य जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए भी बुलाना पड़ा कि एक खबर आज वायरल है, पंख लगे हुए हैं उस खबर के। और खबर ये है कि नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन कॉल पर हॉट टॉक्स हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये सीज फायर आगे बढ़ाया जाए, युद्ध ना करना पड़े आगे, बातचीत से ही रास्ता निकल आए। और नेतान्याहू चाहते हैं कि अटैक तुरंत शुरू किए जाएं। तो ये क्यों हो रहा है? और इधर सुनते हैं कि कांग्रेस में भी, पार्लियामेंट में भी प्रस्ताव पेश करके उसको पारित किया गया है कि युद्ध जो है वो युद्ध विराम किया जाए, युद्ध विराम पर मोहर लगाई गई है। तो थोड़ा सा क्लियर करिए, अगर नेतान्याहू नाराज हैं तो अब ट्रंप क्या करेंगे? और ट्रंप का और अमेरिका का जो फैसला होगा, क्या नेतान्याहू उसे सिर झुका करके मानेंगे या कुछ खुरापात करेंगे? मतलब ईरान पर, हिजबुल्ला पर, इन पर उनके अटैक नहीं रुकेंगे, अमेरिका के बिना भी कर सकते हैं। देखिए, इज़राइल जो है, आपको मालूम ही है कि लड़ाई कौन-सी चल रही है। इससे एक रिलेटेड इंसिडेंट है यूएस कांग्रेस में, थॉमस मैसी का। थॉमस मैसी एक यहाँ पे रेप ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो हमारा लोकसभा, भारत का लोकसभा, और सेनेट होती है भारत का राज्यसभा, और फिर होते हैं प्रेसिडेंट। ये 2 हाउसेस होते हैं। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में थॉमस मैसी करके एक हैं जो काफ़ी खुल के लॉजिकल बातें करते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो मुझे तो हमेशा लगता है कि वो वॉइस ऑफ सैनिटी है रिपब्लिकन्स की तरफ से, ना वो मागा है, वो न्यूट्रल टाइप के है। उसको इजरायली लॉबी ने रिजाइन करवा दिया इलेक्शन से। यस्टरडे उन्होंने अपना हारने का एक्सेप्टेंस स्पीच दिया। उन्होंने बोला कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अमेरिका के भले के लिए कर रहा हूँ, ये जो युद्ध है मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का और जीओपी का देखिए डेस्परेशन युद्ध करने का कि उनको रिजाइन करवा दिया, और मेरे हिसाब से इजरायली लॉबी ने किया है, आईपैक ने किया है। देखिए, एक तो ये भारत का दोस्त है इजराइल, हम लोग उसको मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कि अच्छा दोस्त है। लेकिन एक दूसरा है कि उसका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो मोर अलाइंड विद द यूके देन विद एनी अदर कंट्री। अब यूक्रेन में देखिए, यूक्रेन में इजराइल ने रशिया को क्रिटिसाइज किया लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया, यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ था वो। सो नाउ अब आपने जो बात करी है, देखिए क्या है कि इजराइल का एजेंडा कुछ और है, और इजराइल को यूज करके जो आईपैक चलता है वो पूरे अमेरिकन पॉलिटिशियंस को मुट्ठी में रखा हुआ है, और ट्रंप उससे आज़ाद होना चाहते हैं। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि मैं ना यूके को फॉलो करूं, मुझे यूके के खिलाफ, यूके के साथ मिलकर यूरोप में कोई युद्ध नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं है, क्लियरली ये बात बोल रहे हैं। मुझे सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट देखने हैं, और अमेरिका के इंटरेस्ट वही है कि और बेइज्जती ना हो, और ज़्यादा बेइज्जती ना हो, क्योंकि ईरान का फर्स्ट फेज में बहुत बुरा हालत हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 2 दिन में ज़बरदस्त बमबारी की है अमेरिका ने इन ईरान। वो न्यूज़ में कहीं अलाया नहीं किया, बिकॉज उसका अपोजिशन बहुत होता। आपको याद होगा फर्स्ट फेज के वॉर में कितना न्यूज़ में चलता था, डेली ईरान ईरान और अमेरिका का युद्ध चलता था। अभी वो सब गायब हो गया, जबकि दोनों साइड से भयंकर अटैक्स चल रहे हैं। सब शांत है क्योंकि सबकी इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है भारत की इकोनॉमी पे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भारत के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू भारत की इकोनॉमी पे इतना भयंकर अटैक हुआ है। ईरान हैज़ बीन वेरी फ्रेंडली टू इंडिया, वो इजराइल को पसंद नहीं है। तो ये जो ट्रंप और इजराइल, नेतन्याहू के जो तू मैं हुआ, मुझे ये पता नहीं नेतन्याहू या कौन है, ये मुझे पता नहीं है, बिकॉज फ़ोन पे बात हुई है।
इन पर्सन तो शायद मुझे कहीं दिखे ही नहीं नेतन्याहू इजराइल के बाहर 9 मार्च के बाद। तो कुछ वीडियोस आई थी उनकी। तो ये कन्वर्सेशन मुझे ज़्यादातर ये ऐसा लग रहा है कि ये वास्तविक में हुई होंगी। पहली बात तो ये है क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बताते हैं कि ऐसी कन्वर्सेशन वॉज होना ही था कहीं ना कहीं, वे ट्रम्प वुड बोलेंगे कि आप हमको फंसा क्यों रहे हो। देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी विच यूएस हैज लॉस्ट प्लस द इन्फ्लेशन इन द यूएस, द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन द यूएस हॉर्मुज वॉर के बाद हैज गॉन 40 to 60% हायर। तो अब इन्फ्लेशन अगर आप नेट टर्म से लगाते हैं ओवर अ शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ लास्ट 2 months और 3 months, द इन्फ्लेशन इज मिनिमम 10% अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूँ क्योंकि वो नंबर्स जो दिखाते हैं वो तो फर्ज होते हैं। तो ये जो नेतन्याहू के साथ तू मैं ये इसलिए भी है, आप ये देखिए कि इजराइल के पास डिफेंस करने के लिए कुछ है नहीं। आपने देखा हो कुछ दिनों पहले बेन शेमेट में इजराइल के न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी पर अटैक हुआ था और साथ में उसी दिन अटैक हुआ था यूएई के न्यूक्लियर स्टोरेज पे, न्यूक्लियर प्लांट पे बशार, उस पर अटैक हुआ था। और दोनों के दोनों एक साथ हुए, एक ही दिन, एक ही मिनट। ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं प्लेसमेंट हुआ, बट मैंने सबका डेटा देखा, मुझे लगा एक ही मिनट में हुए सारे, मतलब विद इन 1 minute डिफरेंस। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या किसी ने तो कोऑर्डिनेट किया होगा? दो न्यूक्लियर, अगर ईरान ही अटैक कर रहा होता तो इतना ऐसे तो नहीं करेगा। वो पहले एक को देखेगा व्हाट इज आउटकम, फिर दूसरे को देखेगा। तो एक तरीके से अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर में पुश करने की भी एक कोशिश थी और मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये तूतू हुई है, बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता न्यूक्लियर वॉर में या फिर अभी किसी लंबे वॉर में घुसे। उसका प्रिंसिपल रीजन है मोदी जी, और मैं बताता हूँ क्यों। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भारत वो फेवर कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं। उसका रीजन ये है कि भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए यूएई का रहना बहुत जरूरी है। आप यूएई पे अटैक नहीं कर सकते, वो भारत की सिक्योरिटी से डिपेंडेंट है। और आईमेक कॉरिडोर की वजह से भारत के लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है। तो यूएई भी इंपॉर्टेंट है, इजराइल भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ईरान भी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो कहीं पे सख्त मैसेज भेजा गया है भारत की तरफ से भी कि नो मोर एस्केलेशन, वी नीड टू कूल डाउन नाउ। चीन की तरफ से भी भेजा गया है, बट चीन दोगला तरीके से काम कर रहा है। चीन इज हेल्पिंग बोथ ईरान, वेपन्स भी बेच रहा है, और रशियन को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी। कॉन्फ्लिक्ट जितना लंबा चलेगा उतना अमेरिका की पिटाई होने वाली है। आदित्य जी, क्या मिशन क्यूबा शुरू होने जा रहा है? कास्त्रो पर चार्जशीट, आपराधिक मामला 1996 की घटना को लेकर के, और कुछ और घटनाएं भी इधर घट रही हैं। तो क्या क्यूबा पर अटैक होगा अगला? क्यूबा में अगर किसी को पता हो, बे ऑफ पिग्स हुआ था। दर्शकों को मालूम नहीं है, बे ऑफ पिग्स हुआ था जहाँ पे क्यूबन फोर्सेस ने अमेरिकन लैंडिंग फोर्सेस को हराया था। दैट वाज द फर्स्ट। तो बाहर अमेरिका क्यूबा से भी हारा है। एंड आफ्टर दैट द, आपको मालूम है 62 में 63 में JFK के समय में आपने देखा वहाँ पे डिप्लॉय भी हुए थे रशियन मिसाइल्स। और कम्युनिज्म का जब नाम लेके अमेरिका अटैक करता है तो वो अटैक करता है कैथोलिसिज्म पे। तो भारत के लोगों को शायद इतिहास पता ना हो, कैथोलिसिज्म हमेशा से दबाया गया है फ्रॉम प्रोटेस्टेंटिज्म। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड वर्सेस वेटिकन की लड़ाई बहुत पुरानी है। तो क्यूबा की लड़ाई वो वाली लड़ाई है, अनडिफीटेड कंट्री। आपको पता होगा वेनेजुएला के मदुरो के सारे गार्ड्स भी क्यूबन थे, वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी में क्यूबन्स कंट्रोल करते थे, और फ्लोरिडा में क्यूबन्स ही है। मार्को रूबियो भी क्यूबन ओरिजिन है बाय द वे। ओके, तो अभी भारत भी आ रहे हैं। तो ये जो क्यूबा के साथ अमेरिका का फैसिनेशन है वो ये है कि उसको अगर किसी कंट्री ने पिटाई की है, अपोज किया है, वो क्यूबा है। तो कम्युनिज्म के नाम पर पिछले 3 हफ्ते में पानी रोक दिया, तेल रोक दिया, भोजन रोक दिया, भुखमरी की सिचुएशन ला दी, फिर भी सरकार नहीं गिरी। अब जाके सरकार गिरी है, उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे ये हालत हो गई है कि पीने का पानी नहीं है। तो मैक्सिको ने कुछ हेल्प करी तो उन्होंने मैक्सिको को डांट दिया। वेनेजुएला तो अब कर नहीं सकता कुछ भी। चाइना ने हेल्प करने की कोशिश करी, उन्होंने चाइना के शिप्स पकड़ लिए। सब क्यूबा के लिए पकड़े थे, वेनेजुएला के लिए नहीं पकड़े थे।
रशियंस उधर आए, उन्होंने रशियन शिप को उनको बोला कि हम आपको विल अटैक यू, तो रशिया ने फिर भी वहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन भेजी टू सपोर्ट देम। और क्यूबा ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेस देन 100 माइल्स फ्रॉम द कोस्ट मायामी से। तो ये अब जाके CIA लैंड, अभी ट्रम्प ने कुछ ट्वीट किया है, CIA एंड मार्को रूबियो बोथ हैव लैंडेड देयर। तो इसलिए मार्को रूबियो बोल रहे थे क्यूबा विल बिकम द 51st स्टेट। पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यूबा के लोग वहाँ पे लड़ेंगे, लेकिन जो हालत करी उन्होंने उनकी इकोनॉमिक, मतलब इनह्यूमन है। अगर ह्यूमन राइट्स की कोई बात करता है वो इनह्यूमन है। तो मुझे लगता है कि क्यूबा विल फोल्ड इनटू अमेरिकन कैंप, मुझे ऐसा लगता है अभी, बिकॉज नाउ दे हैव सक्सीडेड। और ऐसा नहीं कि, और क्यूबा में आपको ग्वांटानामो बे भी है, ग्वांटानामो बे क्यूबा के पार्ट में है। आप रफली 10% ऑफ क्यूबा इज स्टिल ऑक्यूपाइड बाय अमेरिकन फोर्सेस। अमेरिकन फोर्सेस जहां जाती है वहां से विड्रॉ नहीं करती कभी भी, परमानेंटली बैठती है वहां पे। दूसरे मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, ये जो नॉर्वे में घटनाएं घटी हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एक केवल 5-6 वर्ष के अनुभव वाली एक नौजवान पत्रकार पीछे से चिल्ला करके कहती है कि आप किसी से हार्ड क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हैं। फिर विदेश विभाग की प्रेस ब्रीफिंग में भी वो बहस करने पर आमादा हो जाती है। आपने प्रश्न ले लिया, प्रश्न कर दिया, अब विदेश विभाग के सचिव आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। आप कह रही हैं कि टू द पॉइंट जवाब दीजिए, मुझे भारत के इतिहास के बारे में मत बताइए, और हम भारत पर क्यों ट्रस्ट करें, इस तरह का एक सवाल उसने खड़ा किया। तो ये सब क्या डिजाइन था? एक एक या तो जो कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से फंडेड है, या कोई और ताकतें हैं, या वहां पर पाकिस्तान के बहुत नागरिक हैं, किन्हीं के संपर्क में थी क्या, जो इस तरह की धारणा बना करके, हालांकि बाद में बड़ी ट्रोल हुई है वो, लेकिन नॉर्वे में जो घटनाक्रम हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नॉर्वे जो है, इट इज द सीट ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ वेटिकन। तो आप इसको वहां से कनेक्ट करिए, वेटिकन कैथोलिसिज्म से कनेक्ट करिए। और दूसरा, इसको आप कनेक्ट करिए पाकिस्तानी प्रेजेंस। मतलब मेरा आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होगा, आपने सारे पॉइंट्स तो बोल दिए हैं। तो पाकिस्तान से भी कनेक्ट करिए। जॉर्ज सोरोस ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, वो ओरिजिनल डीप स्टेट है। उसको अमेरिका से भी चिढ़े, बाय द वे, उसको अमेरिका में भी कोई पसंद नहीं करता। तो उससे भी आप कनेक्ट करिए, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि वो एक साधारण सी एक 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 वो फेनेटिक नजर आती है मुझे, फेनेटिक जैसे दिखती है वो नॉर्मल नहीं दिखती मेंटली। और आप अपनी बात बोल के गुस्से में निकल जाते हैं तो वो कुछ और ही कैरेक्टर दिखा, उनको ऐसा लगता है कि भारत कोई गर्लफ्रेंड है सकती है उनकी, या बॉयफ्रेंड है उनका, इस तरह की बात करते हैं। बट नॉनदलेस ये नॉर्वे को भारत के लिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भारत को नॉर्वे को कंट्रोल करना चाहिए। भारत को नॉर्वे पे सैंक्शंस भी यूज करने चाहिए वेर एवर दे कैन। तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने डील करी है, क्योंकि नॉर्वे को आप इतिहास देखिए, सारे टेररिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया था। कुछ महीनों पहले प्रशांत किशोर के साथ भी नॉर्वेजियन लोग मिलने आए थे, आपको याद हो, इलेक्शन के समय में। और जैसे ही वो मिलने आए प्रशांत किशोर को, मुझे समझ में आ गया कनेक्शन क्या है। दिस they work as the hands and legs of the Catholicism for conversion activities. नोबेल प्राइज उसी को दिया जाता है जो क्रिश्चियनिज्म कन्वर्जन में हेल्प करता है, और किसी को नहीं दिया जाता, चाहे बैकग्राउंड हो चाहे फ्रंट एंड हो, या रिजिम चेंजिंग के लिए दिया जाता है। आजकल पॉलिटिकल हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। आप देखेंगे कितने सारे भारतीय साइंटिस्ट जो वेस्ट में प्रोड्यूस करते हैं पेपर्स, लेकिन नाम आता है ओनली वेस्टर्न लोगों का। मेरे को ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स मालूम है, एंड इफ एनीवन इज वाचिंग, आप जान जाएंगे किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कि जो साइंस में अमेरिका में जिन्होंने, कुछ लोगों ने कुछ सालों में फिजिक्स पे जीते हैं, उनके पीछे भारतीय लोगों की रिसर्च है, भारतीय स्टूडेंट्स की रिसर्च है जो अमेरिका में पढ़ते हैं। तो नॉर्वे का ये इतिहास है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का नॉर्वे जाके हेड ऑन बात करना और वहां के क्रॉस को रिसीव करना, तो
ये कैन बी स्पिन्ड इन एनी डायरेक्शन। क्रॉस को रिसीव करना कैन बी नेगेटिव, लेकिन जो मोदी जी का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूरोप का जो दो गढ़ है, एक नॉर्वे है और एक रोम है। रोम इज द कैपिटल ऑफ यूरोप अगर देखा जाए तो, नॉट ब्रसल्स, क्योंकि पूरा वेटिकन का इन्फ्लुएंस इज स्प्रेड थ्रू थ्रू रोम। रोम के बीचों बीच ही वेटिकन है। और इटालियन गवर्नमेंट लिटरली वेटिकन के पब्लिकली तो दिखाती है, साथ में काम करती है, लेकिन वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। मेलोनी मेलोनी इज मोर सेक्युलर देन, बिकॉज इटली में हिंदू भी बहुत बड़े हैं। इटालियन हिंदूज आर टू मैनी, दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग थिंग इटली में। तो नॉर्वे में जाके करना वॉज ए वेरी बिग मैसेज टू सोरोस एंड कंपनी दैट देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और भारत की एक्टिविटीज़ तेज होने वाली है, क्योंकि अगर मुझे स्वीडन और नॉर्वे में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ख़त्म करनी है थ्रू पाकिस्तानी ISI एंड सोरोस गैंग, तो वी आर हियर। तो नॉट ओनली जैसे बिजनेस इंटरेस्ट जाता है भारत का, बाकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी पहुंच जाता है। शायद लोगों को पता ना लगा हो, जैसे ही बिजनेस इंटरेस्ट शुरू होता है कि भारत का एम्बेसीज का स्टाफ बढ़ाया जाता है, तो पीपल कैन अंडरस्टैंड। तो वो वहाँ पे शुरू हो गया है, और आप देखेंगे उसका इफेक्ट पड़ेगा तमिलनाडु इलेक्शन में, नेक्स्ट इलेक्शन में, और केरल में पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह का गड़बड़ी वहीं से है। आपको याद होगा LTTE को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से रेज होता था? लंदन, नॉर्वे, नॉर्वे एंड लंदन, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। और ये अमेरिकन जो अदृश्य राज्य है उसका भी गेटवे है, स्वीडन, नॉर्वे, उसका भी गेटवे है। और तीसरा उसका गेटवे है साउथ कोरिया। पीपल हैव नॉट, उस पर कभी और शो करिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह साउथ कोरिया इज बीइंग यूज्ड बाय दिस डीप स्टेट टू क्रिएट ट्रबल इन इंडिया। वो भी एक थर्ड ऑब्जेक्टिव है, थर्ड व्यू पॉइंट जिसको हमको देखना चाहिए फ्यूचर में। मेरा ये आकलन है, आप इससे सहमत होंगे कि नहीं। 3 देशों की यात्रा सफल हो चुकी थी, UAE की, नीदरलैंड्स की और स्वीडन की। सेकंड लास्ट था नॉर्वे। नॉर्वे ने भी उनको अपने यहाँ का सम्मान दिया, लेकिन गड़बड़ियां सेकंड लास्ट कंट्री से शुरू करवाई गई। और एक इंटरव्यू में देख रहा था इस लेडी का, इनसे पूछा गया, NDTV को ये इंटरव्यू दे रही थी, इनसे पूछा गया कि भारत के बारे में आप क्या जानती हैं, आपने भारत के बारे में क्या कोई पुस्तकें पढ़ी हैं, और आपने जिस तरह के प्रश्न किए हैं इनका आधार क्या है आपके पास। तो वो आए बाएं साएं बोलने लगी। उसने भारत के बारे में कुछ भी रीड नहीं किया हुआ था, इसका मतलब कहीं से उसको पंप किया गया और उसने वहां जा खड़े होकर के बक दिया और ये सब रिएक्शन दे दिए। जो उसका लास्ट बहुत कंट्री जो लास्ट कंट्री का विजिट था प्राइम मिनिस्टर का, वहां उन्होंने ऐसे सारे तत्वों को चिढ़ाने का काम किया। मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दे करके, टॉफी दे करके, और उसका असर यहाँ दिखाई भी दिया। मिर्चें लगी कहाँ कहाँ से उठी है वो सब जानते हैं। और वो जो वीडियो वायरल हुआ उसको कुछ ही घंटों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी अब इनकी चुस्की लेने लगे हैं, इनके मजे लेने लगे हैं। उनको पता है कि कौन सी चीजों से इनको आग लगेगी, मिर्चियां लगेंगी। तो ये जो कुछ नॉर्वे में इस पत्रकार के द्वारा कराया गया और बाद में तो जो हुआ वो सबके सामने है। देखिए, ये इस पत्रकार का बॉयफ्रेंड चेक करना चाहिए, इसकी पास्ट रिलेशनशिप चेक करना चाहिए, और सोशल मीडिया में तो हमने देख ही लिया है कि इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है। तो ऑब्वियसली उसके टॉकिंग पॉइंट्स ही लग रहा है पाकिस्तानी टॉकिंग पॉइंट्स हैं। और जहाँ देखिए क्या है कि और पाकिस्तान को यूज़ किया जाता है बाय द वेस्ट, उसमें इतना दिमाग नहीं है ना पैसा है कि ये सब काम करेगा वो। सो बट दे हैव द टॉकिंग पॉइंट्स, उनके पास स्किल्स हैं, मतलब दे आर लाइक द कंसल्टेंट्स टू द वेस्ट अगेंस्ट इंडिया। एनीथिंग अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान इज अ कंसल्टेंट। तो ये फेक नैरेटिव्स वहीं से शुरू भी होते हैं। लेकिन जो मोदी जी ने किया इटली में मेलोडी टॉफी के साथ, दैट डिस्ट्रॉयड एवरीबडी एवरीबडी। और आपने भारत में बात किया, तो मैं तो बोल रहा था टेल ऑफ टू इटालियंस, एक बार बाला और दूसरी एक्चुअल नेशनलिस्ट।
है ना। दोनों में क्लास फर्क है। अब देखिए क्लास ही अलग है दोनों का। एक लगता है कि वो इम्प्लांट है भारत में डेमोग्राफिक कन्वर्जन करने के लिए, और दूसरी नेशनलिस्ट है। इटालियंस मेलोनी के जैसे ही होते हैं, खुद खुश दिमाग के होते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं, एंड दे आर लाइक दैट। बट जो एजेंडा में घूमते हैं, अब सबसे फनी चीज था कि जो भारत के जो इटर्नली पीएम एस्पिरेंट है पप्पू जी, राहुल गांधी, वो उनका रिएक्शन और उनके जो पिट्ठू हैं सारे, जो उनकी टीम के हैं, सुप्रिया, श्रीनते और ये सब, जो रिएक्शंस दिए वर सो चीप, मतलब कि बिलो द बर्दाश्त डिग्निटी वाले। हाँ, बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, आप, बौखला मैं गए। उनको पढ़ ही नहीं सकता उनको देखने के बाद, कि मतलब वैसे भी हम जलने वाले लोगों से दूर ही रहते हैं हम लोग, कि भाई जलना है तो जलो, और थोड़ा और हम जलाएंगे, और क्या है उसमें। तो मोदी जी ने जो मेलोडी ने काम किया, देखिए मेलोडी पिछली बार भी बोला था मेलोडी ने, मेलोडी, अब वहीं से हाँ, सारी उन्होंने शुरू कर दिया। और एंड मेलोनी वो एक बड़ी पावरफुल फिगर है इटालियन पॉलिटिक्स में। बाय द वे अमेरिका ने ही उनको प्रमोट किया है। वो अमेरिका में ट्रेंड होके आई थी, उनको इंस्टॉल किया गया था टू डू मेक ऑल फेवरेबल पॉलिसीज फॉर अमेरिका। लेकिन वो बैठते ही शी स्टार्टेड टेकिंग इटालियन साइड, तो अमेरिकन बड़े नाराज हैं उनके साथ। लेकिन मोदी जी की वजह से, और देखिए क्या भारत का पॉलिटिक्स भी काफी चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में। नाउ इंडिया इज प्रोएक्टिवली एंगेजिंग एनिमीज एट देयर बेस। पहले डरते थे हम लोग नॉर्वे जाने से, स्वीडन जाने से, पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, बस एक औपचारिकता रहती थी हर चीज की। अब क्या हो रहा है कि एक डेप्थ बनाई जा रही है विद द लीडर्स, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर भारत, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट देम। उनको वो पर्सनल कनेक्शन चाहिए होता है कि ये मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये भारत के प्रधानमंत्री है। हमारा क्या होता है, सब भारतीय हैं, कोई से भी मिल लो, हमारे लिए एक ही बात होने वाली। बट आप इंटरेस्टिंग थिंग नोट करिए, राजनाथ सिंह को साउथ कोरिया में, प्रधानमंत्री मोदी यूरोप में, और जयशंकर साउथ अमेरिका में। नोट करिए, तीनों ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, और सब जगह बात हो रही है तेल की और टेक्नोलॉजी की और वाटर की और फूड की। तो जो दिख रहा है मोदी जी को, वो दूसरों को नहीं दिख रहा है। तो भारत में जो चीप पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आप लोगों को असलियत मालूम ही नहीं है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि रुपए तो गिरता जा रहा है, इकोनॉमी फर्क पड़ रहा है। हम भारतीय इकोनॉमी रुपए में कैलकुलेट करते हैं, डॉलर्स में नहीं करते। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो बढ़ रहा है। और डॉलर मैनिपुलेशन जो चल रहा है वो गेम है। लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन है, ये सब वो गेम है। तो भारतीय इकोनॉमी राइज कर रही है 7% के रेट पे, लेकिन जो डॉलर कन्वर्जन दिखाई दे रहा है वो पश्चिम की साजिश है टू मेक मोदी लुक वीक इन इंडिया। ये है प्रॉब्लम, मोदी को हराना है, ये उनका साजिश है। सो तो इसलिए जब मोदी चुस्की ले रहे मेलोडी के साथ, कर लो, कुछ होने वाला नहीं है, मैं फिर भी जीतने वाला हूं, दैट्स अ बिग मैसेज, अ स्लैप। इन्होंने मोदी जी की सिक्योरिटी पे इफेक्ट करने का कोशिश किया, तो मोदी जी ने खुद ही लगा दिया। बट पीपल डू नॉट नो, पीएम मोदी की अदृश्य सिक्योरिटी इज स्ट्रॉन्गर देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये लोगों को बिल्कुल। पता होना चाहिए। सो कोई चिंता की बात नहीं। बट उससे एक और नैरेटिव टूट गया। अब विजय इज जोसेफ जोसेफ इज विजय इज मूविंग विद अ बिगर कैवलकेड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी। वो तो भारत के लिए शर्म की बात हो गई। आप कुछ पूछ रहे और आखिर में एक टिप्पणी जरा इस पर भी, पुलवामा का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान पीओके में मारा गया, और ये जो अज्ञात वीर हैं, जो अननोन गनमैन हैं, वो पाकिस्तान में धुआंधार एक तरीके से गन पॉइंट पर लेकर के भारत के दुश्मनों का एक तरीके से बंटाधार करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। उनको पता किसी को नहीं है कि अज्ञात गनमैन है कौन। जो आदित्य धर की फिल्म आई थी धुरंधर 1 और धुरंधर 2, उसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम भी हमजा है, और जो ये पुलवामा का मास्टरमाइंड था ये भी हमजा बुरहान था। तो दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है, लेकिन ये जो पाकिस्तान में एक के बाद एक भारत के दुश्मनों की लाशें बिछ रही हैं,
इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो सबके लिए सुखद बात है। पाकिस्तान इज ए पाकिस्तानी सोसाइटी और पाकिस्तान एज ए कंट्री क्रिमिनल माइंडेड से सारे क्रिमिनल है। मतलब साधारण व्यक्तियों पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक बड़ी अच्छी अमेरिकन सीआईए की रिपोर्ट आई थी कि वो बोल रहे थे हमने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए अफगानिस्तान में, और सबको हिंट मिल जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बोलूँगा नहीं एग्जैक्ट बातें। सो हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में स्पेंड किए, लेकिन भारत ने पार्लियामेंट और ये बना के जीत लिया। तो ये बड़ा अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है। और पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि देखिए क्या है कि हम लोग माफ़ कर देते, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ कभी भी। कभी भी शत्रु को माफ़ी नहीं देनी चाहिए जो आपको मारने की इच्छा रखता हो। तो इस बार दया मत दिखाएं। जो अननोन कर रहे हैं उनको तो अननोन ही रहने दें, और जो नोन वाले हैं जो ऐसी ठुकाई करें, ये देश खत्म हो, क्योंकि ये देश भारत को बिलोंग करता है। पाकिस्तान लीगल नेम बिलोंग्स टू अस। हमारे वहाँ पे मंदिर है, महाभारत वहाँ पे बोली गई थी विजय को वैशंपायन के द्वारा। तो आई कैनॉट फॉरगेट दैट। और जो डिस्क्रिप्शन सिंधु नदी का है वेदों में, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो ये हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है। ये फालतू में हम ब्रिटिश लाइन के अंदर उसको दे नहीं सकते किसी को। पहली बात तो ड्यूरन लाइन को डिरिकग्नाइज कर दीजिए, ड्यूरन लाइन हटा दें, भारत भी डिरिकग्नाइज करे, तो देन थिंग्स विल बी ओके। बिलीव मी, कोई नहीं बोलने वाला है यहाँ पे, कोई पाकिस्तान की मदद करने नहीं आने वाला। अमेरिका इज सो टाइड अप विद इंडिया, अगर इंडिया ने अभी चाबी घुमाई, अमेरिका उछल पड़ेगा सीट से। तो नाउ जो लेवरेज अमेरिका कर रहा था भारत की ओर, मुझे लगता है इंडिया हैज द लेवरेज ओवर अमेरिका राइट नाउ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन बड़ा मजेदार सीन है साहब। जो कुछ धुरंधर 1 और धुरंधर 2 में दिखाया गया, मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू है अभी, और ये जारी रहेगा जब तक कि वहाँ और मुझे तो ये भी जानकारी मिल रही है कि लखवी से लेकर के हाफिज सईद और जितने भी हैं, सबके पेट का पानी ढीला हुआ पड़ा है। कुछ पता नहीं है कब कोई अननोन गनमैन आए और काम तमाम करके चला जाए। उनको अपने बॉडीगार्ड्स को देखना चाहिए पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत आदित्य जी, जुड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। आदित्य जी का चैनल है सत्योलॉजी, तो उसको भी सब्सक्राइब करें, उनको भी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।